एक आइडियल कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, आंसर राइटिंग करते टाइम पे क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड। सर स्कूल में मेरे मार्क्स तो 97% आते हैं, कोर्स में कम हो गए, 90 से नीचे आ गए, कैसे? मार्क्स चाहिए रखना पड़ेगा, आपको कितना आता है, क्या आता है, कितना आपको नॉलेज है, कुछ मतलब नहीं है। तो बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आएंगे ही, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मेरा नाम एसपी सिंह है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। काफी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको मैंने पढ़ाया है इस साल या लास्ट ईयर भी पढ़ाया है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कल कुछ बच्चों ने पेपर भी दिया, यहाँ पर प्री बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चों ने पेपर दिया, पेपर मैंने चेक भी किया, तो उसमें जो कमियां मुझे नजर आई हैं, जो प्रॉब्लम्स नजर आई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने देखी, क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीजें उसमें, क्या किन किन चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक आंसर राइटिंग करते टाइम पे क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करनी है, दोनों बताऊंगा सीधे। जैसे कल मैं कॉपी चेक कर रहा था तो उसमें देखा कि मतलब क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि बात हुई फिजिक्स में लाइट चैप्टर होता है, लाइट चैप्टर में क्वेश्चन आया व्हाट इज रिफ्रैक्शन, सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बच्चे लिख क्या रहे हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, रॉन्ग। आंसर इसका है ही नहीं ये। यहां बात की जा रही है रिफ्रैक्शन की, आपको रिफ्रैक्शन लिखना है, उसके लॉज नहीं लिखने हैं। तो ध्यान रखिए बातों को, हमेशा आंसर हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखना है। हम अक्सर कर मुझे ये प्रॉब्लम दिखती है, क्वेश्चन कुछ होता है, बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपकी जो बोर्ड की कॉपी है ना, कितने लोगों ने बोर्ड की कॉपी देखी है कभी, किसी बच्चे ने देखी है, उसमें आप नाम नहीं लिख सकते हो अपना, आपका केवल रोल नंबर, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर अ टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है। अक्सर कर आपको स्कूल में मार्क्स मिल जाते हैं, अक्सर कर मैंने देखा कुछ बच्चों को कि सर स्कूल में मेरे मार्क्स तो 97% आते हैं, कोर्स में कम हो गए, 90 से नीचे आ गए, कैसे? उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। क्या होता है, जनरली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं, कोई स्टूडेंट है राहुल, अब मुझे पता है राहुल कैसा है, पढ़ने में कैसा है, कैसे लिखता है, क्लास में कैसा उसका बिहेवियर है। जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो कॉपी में नाम है, मुझे पता है राहुल की कॉपी है, इनडायरेक्टली उसका बिहेवियर मुझे मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा, उसका इफेक्ट होगा। मैं उसकी कॉपी चेक करते टाइम पे कुछ ना कुछ चीजें देखूंगा, अरे ठीक है। एक स्कूल में क्या होगा कि टीचर क्या करते हैं, 1-2 नंबर ठीक है यार, बच्चा अच्छा है, 2 नंबर अच्छा दे दिए, बट बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यू आर जस्ट अ नंबर। एंड कहते हैं ना कि एक जो आपकी पेपर शीट होगी आंसर की, बस वही आपको रिप्रेजेंट कर रही होगी, आपको कितना आता है, क्या आता है, कितना आपको नॉलेज है, कुछ मतलब नहीं है। आपको पूरी फिजिक्स आती है, आपको फिजिक्स में एससीबी पूरी सॉल्व करके बैठे हैं, फिजिक्स में इरेडो सॉल्व करके बैठे हैं, ओलंपियाड के सारे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक इन सारी चीजों का, आपके नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग आगे बात करते हैं, उस पर डिस्कस करना है कि जो हमारा वेटेज है सब्जेक्ट का, साइंस का, तो साइंस में सीबीएसई वाइज वेटेज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या वेटेज है, कितने सब्जेक्ट का क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में साइंस को फिजिक्स में मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज लाइट, सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। अगर हम बात करें तो लाइट जो है ये एक चैप्टर नहीं है, आपके एनसीईआरटी में ये एक चैप्टर है, बट इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ा। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन डिटेल ये चैप्टर पढ़ा है। तो आपको लग रहा है कि ये सिंगल को चैप्टर जिससे 12 क्वेश्चन आ रहे, नहीं, ये अकेला चैप्टर नहीं, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अपने पास में कुल मिला के देखें तो 3 से 4 चैप्टर है, जिससे हमारे 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आसान है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है,
केवल इस पूरे चैप्टर में कुल मिला के 4 फॉर्मूले हैं। इस पूरे चैप्टर में 4 फॉर्मूले हैं। क्या कोई ऐसा जिसको 4 फॉर्मूले याद है? किसी बच्चे को कोई बताना चाहेगा? यस प्लीज। हाँ, वेरी गुड। Lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. यस, लेंस में मैग्निफिकेशन v by u, मिरर में माइनस v by u और बढ़िया, वेरी गुड। जब तक आपको फिजिक्स जब सब्जेक्ट जिसको कहते हैं ना कि फिजिक्स में सारी चीजें समझनी है, रटना कुछ नहीं है, रटना पड़ता है। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लोग कहते हैं बायो में रटना पड़ता, फिजिक्स में भी रटना पड़ता। मैं सीधा बोलता हूं, मार्क्स चाहिए, रटना पड़ेगा। केवल आप सोचोगे कि मैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन करके, ओम्स लॉ आपसे पूछा गया, आप ओम्स लॉ में सारी चीजें थियरी एक्सप्लेन कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें लिख रहे हो, एग्जामिनर को मैटर ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं आप क्या लिख रहे हो ओम्स लॉ में। उसे सिंपल सा एक लाइन में आंसर चाहिए कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड टू इट्स करंट। बस इतना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी लिखो, मैटर करेगा ही नहीं। Am I clear? तो कहने का मतलब है कि जो कीवर्ड्स है वो मेंशन करना जरूरी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें बता ही नहीं रहे हो कि लाइट में एक्चुअल में लाइट का पाथ विजिबल होता है। अगर आपने ये लिखा ही नहीं, आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हाफ पेज लिख के जो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर मैं बात करूं बाकी चीजों की, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कीवर्ड्स मेंशन करना है। फिजिक्स में जो भी चीजें हैं, जो चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। इन सारी चीजों पे ध्यान करना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न है क्वेश्चन का, हमारे पास कुल मिला के 39 क्वेश्चंस होते हैं। 39 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो 1 to 9 देयर इज अ सिंगल मार्क क्वेश्चन। फिर हम बात करें तो 10 to 12 जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो कहने का मतलब है साइंस में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क्स इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। हम लोगों ने आपको एसईपी सीट दी है। एसईपी सीट में हर क्वेश्चन 1 मार्क भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स भी है, 3 मार्क्स भी है, 4 मार्क्स भी है, 5 मार्क्स भी है। उसके नीचे स्पेस है। वो क्वेश्चन का आंसर कितना लंबा होना चाहिए, उस स्पेस के हिसाब से आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप एसईपी मॉड्यूल को उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके मार्क्स अपने आप पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने हैं। इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें तो सेम केमिस्ट्री के साथ भी है, सेम फिजिक्स के साथ भी है, सेम बायो के साथ भी है। तो आपको करना क्या है, एसईपी मॉड्यूल सबको मिल चुकी है, सॉल्व करो, टीचर्स से आके उसको चेक कराओ। अगर इतना काम कर लिया तो बोर्ड्स में मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिंपल सा हर क्लास में बोलता हूं, दुनिया का सबसे आसान काम है बोर्ड्स में मार्क्स लाना। दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें पहले से पता है हमें क्या पूछा जाने वाला है, क्या डेफिनेशन है, तेरे सर्टेन डेफिनेशन जो हमें याद होनी चाहिए। कोई नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है बोर्ड में। बोर्ड की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि अब तक जो क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया वो बना के पूछ लिया जाए। हर क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। विद पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने आपको कंपेंडियम दिया है। कंपेंडियम उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, टीचर्स से वेरीफाई कराओ। इतना काम करना है। एसईपी मॉड्यूल सॉल्व करना है, कंपेंडियम में जो पीवाईक्यू दिए गए हैं उनको रिवाइज करना है और टीचर से वेरीफाई कराना है। इतना काम अगर आपने इस आने वाले 1 मंथ में कर लिया तो बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आएंगे ही, इसकी मैं गारंटी देता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न क्या है। तो आईसीएसई बोर्ड में भी हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न में 2 सेक्शन में पेपर होते हैं। अब इसमें जो पेपर्स होते हैं, इसमें ये जो पेपर होते हैं इसमें 2 सेक्शन होते हैं। वन इज कंपलसरी, जो आपको करना ही करना है। सेकंड वन इज जो सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये हमारा आईसीएसई का पैटर्न नाम किस चीज का भाई। अब
इसमें जो हमारा ये स्टेट बोर्ड का पैटर्न है, स्टेट बोर्ड का पैटर्न, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो पैटर्न है, दिस द पैटर्न, आपको टेक द स्क्रीनशॉट अगर चाहिए आपको तो, अदरवाइज आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट को लेके। तो सर प्लीज चेंज, अगर हम सैंपल पेपर प्लीज चेंज, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट मैम। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन ये था कि स्ट्रेट लाइन कमिंग, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये डाइवर्स होती है, फोकस से क्यों होती है? उसने ये नहीं पूछा कि लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, उसने पूछा ये फोकस से डाइवर्स होती हुई क्यों दिखती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट द रीजन, कि उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा। सिंपल सा काम करना है। अब इस बच्चे ने देखिए कितना अच्छा लिखा, जिसका भी इसकी भी कॉपी है, कि लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज थी, जिस पॉइंट पे गिरी दिस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। किसी भी स्फीयर में नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, वहां से नॉर्मल पास कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चला, सीधे ड्रॉ किया, आगे डैट डॉट करके बढ़ाया और हमारा डायग्राम बन के तैयार, डायग्राम बन गया, उसका स्टेटमेंट लिख दिया। तो प्लीज नेक्स्ट, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, शायद कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ बैचेस में। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उस स्टेटमेंट को एज इट इज नहीं लिखेंगे, अब राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड किसको पॉइंट करता है, राइट हैंड का जो थंब है वो किसको पॉइंट करता है, फिंगर्स किसको पॉइंट करती हैं। अब इस पूरे आंसर में आपने थंब का रोल ही नहीं लिखा, फिंगर्स का रोल ही नहीं लिखा, फिंगर्स किधर कर होंगी, फिंगर किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। अब यहाँ देखो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती है, कुछ लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कुछ लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ये आपको मार्क्स देने वाले हैं।